हेलो एंड वेलकम बैक डियर फैल्कॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फैल्कॉन नर्सिंग क्लासेस। आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। कौन सा ऐसा बॉडी सिस्टम है जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखिए जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए बॉडी में दो सिस्टम्स जो है दैट आर रेस्पॉन्सिबल, और वी कैन से कि दो सिस्टम्स ऐसे हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो प्राइमरली जो है दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंडरली जो है दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन में है एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन जो प्राइमरी है मेंट फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज द नर्वस सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन जो है दैट इज द नर्वस सिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन सा सिस्टम जो है रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ब्रॉडली जब हम नर्वस सिस्टम की सेल्स को डिवाइड करते हैं तो दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, जो जिनको हम नर्वस सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इज द न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया को हम ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं और वी कॉल देम एज सपोर्टिंग सेल्स। देखिए जो भी सेल्स होंगे अपार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन्स उनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। ठीक, अब जो नर्वस सिस्टम होता है, अगर आपसे कभी पूछेंगे कि रेशो क्या होता है ऑफ न्यूरॉन्स टू न्यूरोग्लिया और सपोर्टिंग सेल्स, तो ये जो रेशो होता है दैट इज 1:5। मीनस के एक न्यूरॉन होता है और उसके कंपैरिजन में कितनी सेल्स होती है, 5 न्यूरोग्लिया होती है और सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक, अगर इसको घुमा देंगे तो न्यूरोग्लिया इज टू न्यूरॉन क्या आएगा, 5:1। अब ये जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट्स होती है। इनको एस्ट्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर स्टार शेप्ड सेल्स। ठीक, न्यूमरस होती है, सबसे ज्यादा जो नर्व सेल्स होती है दैट आर द एस्ट्रोसाइट्स। ठीक, और वी कैन सी कि ये मोस्ट अबंडेंट होती है। प्राइमरी काम क्या है इनका, दे मेक द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक, और क्या करते हैं जब भी इंजरी होती है किसकी, ब्रेन की, एट द टाइम ऑफ द इंजरी जो फाइब्रस स्कार है और जो फाइब्रस टिश्यू है, और सिंपली हम बोलेंगे जो स्कार होता है वो बनाते हैं कौन, दीज एस्ट्रोसाइट्स। तो ये तो हुई इनकी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन। देन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं दे मेक द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बनाते हैं, किसका माइलिन शीथ बनाते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं इन द सीएनएस, दैट इज जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। देन नेक्स्ट सेट ऑफ सेल्स इज द शिवान सेल्स। शिवान सेल्स भी माइलिन शीथ बनाते हैं बट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और होते हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं इन द नर्वस सिस्टम दैट आर मेंट फॉर द फेगोसाइटोसिस और दैट आर मेंट फॉर द डिफेंस पर्पस। इसके अलावा कुछ और सेट ऑफ सेल्स होते हैं लाइक एपिंडाइमल सेल्स। ठीक है, तो एपिंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, ये जो सेल्स होती है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बनाते हैं जो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सीएसएफ। ठीक है, तो ये मत कभी पूछ सकते हैं कि एपिंडेमल सेल्स क्या करते हैं, तो ये सिंपली क्या करते हैं, ये एक सिंगल लेयर बनाते हैं जो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सीएसएफ। और कुछ एक और लेस कॉमन टाइप ऑफ सेल्स होती है दैट आर कॉल्ड एज द सैटेलाइट सेल्स। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ सकते हैं कि कौन सी सेल होती है प्रेजेंट विद इन द नर्वस सिस्टम, तो सैटेलाइट सेल्स आपको याद रखना। तो ये तो कुछ सेल्स है प्रेजेंट विद इन द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, तो उनको क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लिया। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। ठीक, देखिए जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हम
कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या कंप्राइज करता है? ये कंप्राइज करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? क्या खाली ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड आता है? तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जाएगा दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। देखिए जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का दैट इज द न्यूरॉन। बेसिक क्वेश्चन है, हर एक को पता होती है, ठीक। अब ये जो न्यूरॉन होता है, अगर हम न्यूरॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो न्यूरॉन का जो भी स्ट्रक्चर है वो एज सच जो है हर एक को पता है कि इसमें क्या होता है। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। देन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो न्यूरो इम्पल्स जो है एडजेसेंट न्यूरॉन से रिसीव करते हैं, उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स जो होते हैं ये रिसीव करते हैं न्यूरो इम्पल्स को फ्रॉम द एडजेसेंट न्यूरॉन। देन इसका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरोप्लाज्म। और क्या होता है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है नर्व सेल का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरोलीमा। और ये जो नर्व सेल होती है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल। देन ये जो यहाँ पे ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। और एक्सॉन क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है इस नर्व इम्पल्स को एडजेसेंट न्यूरॉन पे। डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को और एक्सॉन जो होता है ये ट्रांसमिट कर देता है, ठीक। और यहाँ पे होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है, ये एक फैट लेयर होता है जो स्पीड होती है इस नर्व इम्पल्स की, इसको स्पीड बढ़ा देता है एक नर्व इम्पल्स की। और यहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है, वी कॉल देम एज द नोड्स ऑफ रिवियर। तो नोड्स ऑफ रिवियर जो होते हैं वो एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन पे प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे जो माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। प्लस इसके रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है दैट इज द निसलस ग्रेन्यूलस, या इनको हम बोलते हैं निसलस बॉडीज, ठीक है। देखिए निसलस ग्रेन्यूलस और निसलस बॉडीज क्या होते हैं, ये डार्क शेप्ड ग्रेन्यूलस होते हैं और डार्क शेप्ड सबस्टेंसेस हम बोल सकते होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं, निसलस ग्रेन्यूलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बने होते हैं। तो अगर एज सच क्वेश्चन पूछते हैं कि निसलस ग्रेन्यूलस किसके बने होते हैं तो हमारा ऑप्शन जाता है राइबोसोम। अगर राइबोसोम्स वहां पे मेंशनड नहीं है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका ऑप्शन जाएगा, ठीक। तो ये तो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसका न्यूरॉन का जो एक्ट करता है एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एज सच तो आपको ये चीज पता ही है, लेकिन कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, किसके, न्यूरॉन के। न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती है न्यूरॉन की, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। नाउ देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, ऐसा न्यूरॉन जिसका सिंगल एक्सटेंशन हो, दैट मीन्स कि एक सेल बॉडी है और सेल बॉडी के अलावा एक अकेली एक्सटेंशन है। जैसे यहाँ पे इसमें मल्टीपल एक्सटेंशन थी, यहाँ पे डेंड्राइटिस वगैरह थी, यहाँ पे एक्सॉन था, तो मल्टीपल एक्सटेंशन थी। लेकिन यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, एक ही एक्सटेंशन होता है जो एक्ट करता है एज एन एक्सॉन भी और एज ए डेंड्राइट भी, ठीक है। तो जो सेल बॉडी है यहां से एक एक्सटेंशन निकलता है तो इसको बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। लेटर ऑन ये डिवाइड होता है इन टू, ठीक। देन बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट्स कि इसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा, ठीक। देन मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर मीन्स कि एक एक्सॉन होगा यहाँ पे और मल्टीपल डेंड्राइट्स होगी। देन एक और टाइप आता है दैट इज द स्यूडो यूनिपोलर। देखिए जो स्यूडो यूनिपोलर होता है इट इज समहाउ सिमिलर टू यूनिपोलर न्यूरॉन, बट डिफरेंस क्या होती है कि ये पहले स्टार्ट करता है एज बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक। तो पहले तो इसमें होता है एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट,
देन लेटर ऑन ये फ्यूज होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट फ्यूज होते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोजेक्शन और सिंगल एक्सटेंशन। तो यूनिपोलर में क्या था, पहले एक सिंगल एक्सटेंशन अराइज होता था, उससे फिर दो ब्रांचेस निकलते थे। बट स्यूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि पहले बाइपोलर स्टार्ट होता है, मींस एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, लेटर ऑन वो फ्यूज होते हैं और एक सिंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक, देन और कैसे डिवाइड करते हैं हम इन न्यूरॉन्स को, कि मूवमेंट कहाँ की ओर है, किनका, इन न्यूरॉन्स का, कि ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, ये नर्व इंपल्स को कैरी आउट करते हैं। अब अगर ये जो न्यूरॉन्स है ये नर्व इंपल्स को कैरी आउट करेंगे फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन, उनको बोलेंगे एफेरेंट न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कैरी आउट करते हैं इम्पल्स को कहाँ की ओर, टुवर्ड्स द ब्रेन। कहां से कैरी आउट करते हैं, फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। ठीक, और इनको बोलते हैं एफेरेंट न्यूरॉन्स, एफेरेंट न्यूरॉन्स। ठीक, देन एक और ग्रुप क्या आता है, दैट आर द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स अब क्या करते हैं, अब ये जो इम्पल्स है ब्रेन को पहुंच गई तो ब्रेन क्या प्रोवाइड करेगा, रेस्पॉन्स देगा इन द फॉर्म ऑफ द इम्पल्स। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं रेस्पॉन्स कहां से, फ्रॉम द ब्रेन टू सेंस ऑर्गन्स। ठीक, और इन मोटर न्यूरॉन्स को बोलते हैं इफेरेंट न्यूरॉन्स। देन एक और टाइप आता है इनका, दैट वी कॉल एज द इंटर न्यूरॉन्स। नाउ ये इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक, तो ये तो हुई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कहां से कहां को ये जो है इम्पल्स ले जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी हम न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ से कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो निकलते हैं, या एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हम बोलते हैं, गाबानर्जिक न्यूरॉन्स हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं डोपामिनर्जिक। तो ये तो सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो ब्रांचेड प्रोसेसेस होते हैं ऑफ न्यूरॉन्स उनको हम क्या बोलते थे, तो ये जो यहाँ पे ब्रांचेड प्रोसेसेस है न्यूरॉन की इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द डेंड्राइट्स। देन पॉइंट एट विच न्यूरो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन ए, और यहाँ पे न्यूरॉन बी है। ठीक है, इन दो न्यूरॉन्स के बीच जो है एक क्या होगी, यहाँ पे एक स्पेस होगी, एम्प्टी स्पेस, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, जो यहाँ से जो ये वाला न्यूरॉन है बिफोर द साइनेप्स, दैट इज द प्री साइनेप्टिक। अब बिफोर को हम बोलते हैं प्री। ठीक है, तो दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन के बाद में ये जो साइनेप्स के बाद में ये जो न्यूरॉन है दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक, तो ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स क्या होता है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इनसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनसे बाइंड आउट होके नर्व इम्पल्स कैरी आउट कर देता है। तो ये जो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट जहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड एज द साइनेप्स। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देन which are the following does not act as a neurotransmitter। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे प्रेडोमिनेंट है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, या जो गाबा वगैरह है दैट इज द न्यूरो इनहिबिटर, या सीरोटोनिन, डोपामाइन एक्ट करते हैं एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एसिटाइलकोलिन भी है, एपिनेफ्रिन भी है, और नॉन एपिनेफ्रिन भी है। लेकिन जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल डजंट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरॉन दैट रिलीजेस द एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन की हम बात जब कर रहे थे इन फार्माकोलॉजी लेक्चर्स, तो हमने कहा कि ये जो एसिटाइलकोलिन है ये बाइंड होता है विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, वो हमारा सही ऑप्शन जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो जाती है। ये जो साइनेप्स होता है वो फिल आउट होता है विद द न्यूरोट्रांसमीटर, दैट मेक्स इट एबल के एक न्यूरो ट्रांसमिशन हो जाए। लेकिन न्यूरो ट्रांसमिशन होने के लिए इंपॉर्टेंट है
एक्शन पोटेंशियल का जनरेट हो जाना। ठीक है, तो देखिए एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कैसे हो जाती है। अगर हम बात करेंगे एक न्यूरॉन की, तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है न्यूरॉन का, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक, देखिए क्या होता है कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है, जो इनसाइड होता है इसका, एक न्यूरॉन का जो इनसाइड होता है वो नेगेटिवली चार्जड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है एक न्यूरॉन का दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। अब ये कैसे मेंटेन होता है? ये मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, तो जब न्यूरो इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती है एट दैट टाइम क्या होता है, एक न्यूरॉन के साथ क्या प्रोसेस होती है, बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप इसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना रहता है, -70 मिलीवोल्ट्स। अब ये मेंटेन रखने के लिए क्या करता है एक न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में, जो सोडियम है 3 सोडियम को आउट कर देता है, 2 पोटेशियम को इन कर देता है। अब सेल से क्या आ रहा है, पोटेशियम बाहर आ रहा है, पॉजिटिवली चार्जड कैटायन बाहर आ रहा है, लेकिन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न क्या होता है 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, तो नेट रिजल्ट क्या आया कि ज्यादा पॉजिटिव बाहर आएगा। सो इनसाइड द न्यूरॉन इन द रेस्टिंग फेज क्या होगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल होगी वो नेगेटिव होगी, -70 मिलीवोल्ट होती है। ठीक, पूछा जाएगा रीजन क्या होता है इसके लिए, तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, 3 सोडियम आउटसाइड द सेल जाते हैं ऑफ द न्यूरॉन और 2 पोटेशियम जो है इनसाइड द न्यूरॉन चले जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब एक स्टिमुलस मिलता है न्यूरॉन को, ठीक, तो अगर हम लेंगे कि न्यूरॉन ए है और न्यूरॉन बी है, न्यूरॉन ए में न्यूरो इम्पल्स आई, अब ये कहां जाएगी, न्यूरॉन बी में। ठीक है, थ्रू द साइनैप्स। तो जो न्यूरॉन बी है उसको क्या मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस अगर हम यहाँ पे लेंगे, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूरॉन का एक मेम्ब्रेन है। बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन में जो लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अगर ये जो स्टिमुलस है, अगर ये स्टिमुलस स्ट्रांग है तो ये करवाएगा डिपोलराइजेशन। क्या कराएगा, डिपोलराइजेशन करवाएगा। मीन्स कि जो इनसाइड है चार्ज नेगेटिव उसको कन्वर्ट करेगा किस में, पॉजिटिव में। दैट इज द डिपोलराइजेशन। और वी कैन से कि जो इनसाइड द सेल है, इनसाइड द न्यूरॉन है, उस एनवायरमेंट को ये लेस नेगेटिव बनाएगा। कैसे होता है, देखिए पहले पहुंचता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या पहुंचता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ये जो इंपल्स है और ये जो वोल्टेज है ये अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। अगर ये इंपल्स अपने और ये जो वोल्टेज है अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच गई, और वी कैन से कि ये जो डिपोलराइजेशन है अगर ये सर्टेन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच गई, कितना होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दैट इज -50 मिलीवोल्ट। ठीक, तो यहां पे क्या होता है, दूसरे टाइप्स ऑफ चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। देखिए ये जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचना होता है ये क्रूशियल स्टेप होता है एट विच एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली क्या होता है, इनिशिएट हो जाती है। ठीक, देन व्हाट हैपेंस, एक्चुअल डिपो, एज आई सेड कि ये जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचना है ये एक क्रूशियल स्टेप होता है। तो वी कैन से कि यहां से जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिपोलराइजेशन है वो यहां से स्टार्ट हो जाती है, तो हम बोलेंगे डिपोलराइजेशन। नाउ क्या होता है कि जब थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है ये एक्शन पोटेंशियल, तो रैपिड इन्फ्लक्स होता है किनका, सोडियम आयन्स का, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स। ठीक है, क्यों होता है रैपिड इन्फ्लक्स, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे वो वाइडली ओपन होते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सोडियम जो है इन बल्क अंदर चला जाता है। ऑल्दो जब ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं एट दैट टाइम भी क्या होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है, बट
नॉट अप टू दैट कंसंट्रेशन। लेकिन जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो बल्क में सोडियम इनसाइड द न्यूरॉन चला जाता है, ठीक है। अब जब ये इनसाइड द न्यूरॉन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एंटर हो गए तो जो इसका अब अंदर जो था ये थ्रेशोल्ड, और वी कैन से अब जो ये इसका अंदर था -50 वोल्टेज जो अंदर थी, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव बनता है? +30 मिली वोल्ट, ठीक। जब ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, वही कैन से कि जो ये न्यूरॉन था इसकी डिपोलराइजेशन होगी। तो डिपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन कैसे होती है? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब यहां तक समझ आ गया। अब इसको क्या होना है? रिपोलराइज होना है, ठीक। तो रिपोलराइजेशन कैसे होती है? जब ये डिपोलराइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है तो ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और इन एडिशन टू दैट जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं। जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है? पोटेशियम जो है इनसाइड दिस सेल के अंदर से, न्यूरॉन के अंदर से पोटेशियम कम्स आउट, पोटेशियम कम्स आउट। सो डिपोलराइजेशन हो रही थी ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, लेकिन रिपोलराइजेशन कैसे होती है? ड्यू टू आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब मेम्ब्रेन में से और न्यूरॉन में से क्या बाहर आया? पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गए। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया तो इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज फिर से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो न्यूरॉन है अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस पहुंच जाएगा, दैट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो समरी क्या है कि जब भी एक न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है तो इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिव वोल्टेज होती है, दैट इज द -70 माइक्रोवोल्ट, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट। देन ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज जो 3 सोडियम है वो सेल से बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम जो है वो इनसाइड द सेल जाते हैं और इनसाइड द न्यूरॉन जाते हैं। देन फिर क्या होता है? अगर कभी जब स्टिमुलस आता है तो ये ओपन करवाता है दिस लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स। तो अगर ये जो स्टिमुलस है ये स्ट्रॉन्ग इनफ हो गया तो ये क्या करवाता है? डिपोलराइजेशन करवाता है। तो डिपोलराइजेशन करने के लिए ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसको अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होती है? दैट इज -50 मिलीवोल्ट। जब -50 मिलीवोल्ट पे ये पहुंच जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स हो जाता है। जब सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स हो जाता है विद इन द न्यूरॉन तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है न्यूरॉन का दैट गेट्स कन्वर्टेड टू +30 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसकी डिपोलराइजेशन होगी। तो डिपोलराइजेशन कैसे होती है? न्यूरॉन की ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन्स। नाउ अब डिपोलराइजेशन हो गई तो इसको बाहर फिर से होना है रिपोलराइज। रिपोलराइज होने के लिए ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल्स है वो ओपन अप हो जाते हैं। जब वो ओपन अप हो जाते हैं तो आउटफ्लक्स होता है सोडियम आयन्स का, दैट मीन्स कि सोडियम बाहर आता है फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स। जब सोडियम बाहर आ गया मीन्स पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया तो ये जो वोल्टेज है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये वापस से रिटर्न हो जाती है टुवर्ड्स द रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक। देन फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट आर द मेनिंजेस और द कवरिंग सॉफ्ट। देखिए जो ब्रेन होता है, लेट अस अज्यूम दिस इज ब्रेन, ठीक है, और ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसके सराउंडिंग में इसकी कवरिंग होती है और जो कवरिंग्स होती है वी कॉल देम एज द मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये कवरिंग्स होते हैं जो कवर करते हैं ब्रेन को प्लस स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक। नाउ ये जो मेनिंजेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो पहला जो लेयर होगा इन मेनिंजेस का दैट वी कॉल एज द ड्यूरा मैटर। देन सेकंड लेयर जो होगा वी कॉल इट एज द आर्कनॉइड मैटर और जो थर्ड लेयर होगा वी कॉल इट एज द पाया मैटर, ठीक है। देन सो सिंपली कैसे याद रखेंगे? डैप से। ड्यूरा मैटर आउटसाइड होता है, आर्कनॉइड मैटर मिडल में होता है और पाया मैटर जो है दैट इज द
इनसाइड, ठीक है, जो अंदर वाला लेयर होता है दैट इज द पाया मैटर। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, तो फिर चेंज होगा, ठीक। नाउ देखिए, ये जो ड्यूरा मैटर और अरकनॉइड मैटर होता है, इसके बीच की स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब मीन्स बिलो, तो बिलो दिस ड्यूरा मैटर ये जो स्पेस होती है इसको सब ड्यूरल स्पेस बोलती है, ठीक। देन अब ये आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर के बिटवीन जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज द सब आर्कनॉइड स्पेस, ठीक। सब मीन्स बिलो, बिलो आर्कनॉइड मैटर जो स्पेस होती है दैट इज द सब आर्कनॉइड स्पेस। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस जो ड्यूरा मैटर होता है इसको बोलते हैं हम पैकी मेनिंजेस। पैकी मेनिंजेस, पैकी मेनिंजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्यूरा मैटर थिक होता है, एंड थिक मीन्स पैकी, ठीक है। देन ये जो आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर है इसको हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजेस। लेप्टो मीन्स थिन, ठीक है। तो पैकी मेनिंजेस इज ड्यूरा मैटर, पैकी मीन्स थिक, ठीक है। और आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर को बोलते हैं लेप्टोमेनिंजेस, लेप्टो मीन्स थिन। तो जब मेनिंजाइटिस का हम पढ़ते हैं तब हम कभी कभार कहीं पे देखते हैं पैकी मेनिंजाइटिस एंड लेप्टोमेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या होती है? दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। So this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed each and everything.